आइए पाठकों, आप सभी का अपने गुरुकुल कोचिंग सेंटर हिंदी स्पेशल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सूतपुत्र नाटक के एक एक प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। प्रश्न पहला है कि सूतपुत्र शीर्षक की सार्थकता पर विचार व्यक्त कीजिए। यानी सूतपुत्र शीर्षक जो दिया गया है वो सार्थक है कि नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है, इस पर विचार व्यक्त कीजिए कि विचार आपके क्या हैं। प्रश्न यह कह रहा है तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, जो महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन संघर्ष, सामाजिक तिरस्कार और असीम धैर्य को दर्शाता है। सारथी पुत्र सूतपुत्र यानी जो रथ चलाने वाले के पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पालन किया था, के रूप में पालन पोषण के कारण कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा, जो उनके चरित्र की त्रासदी यानी चरित्र पर संकट और महानता को उजागर करता है। यह शब्द कर्ण के उस धैर्य और स्वाभिमान को भी रेखांकित करता है, जिसने इस अपमान को सहकर भी अपनी मित्रता और दानवीरता को अंत तक निभाया, यानी दुर्योधन का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। प्रश्न दूसरा, सूतपुत्र नाटक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इसका इस प्रकार लिखेंगे, सूतपुत्र नाटक महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन संघर्ष, अटूट मित्रता, वीरता और दानशीलता पर आधारित है। यह नाटक कर्ण के समाज द्वारा तिरस्कार, सूतपुत्र कहलाने के अपमान और दुर्योधन की मित्रता के चलते अंततः कुरुक्षेत्र में पांडवों के विरुद्ध लड़ने के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को दर्शाता है। यह नाटक कर्ण की त्रासदी को प्रस्तुत करता है। एक महान योद्धा होने के बावजूद तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उसे जीवन भर सम्मान नहीं मिला। प्रश्न तीसरा, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी ने अपने नाटक सूतपुत्र में प्राचीन कथा को आधार बनाकर वर्तमान की किन ज्वलंत समस्याओं को चित्रित किया है? संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वर्तमान का उससे क्या संबंध है? तो उत्तर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित नाटक सूतपुत्र महाभारत के कर्ण के जीवन पर आधारित है। कर्ण के जीवन संघर्ष और योग्यता के बावजूद उसे सूतपुत्र कहकर दुत्कारा जाता है, यानी बेइज्जत किया जाता है, जो योग्य लोगों को उचित अवसर न मिलने की समस्या को दर्शाता है। यानी सूतपुत्र ये कैसे कहे गए? ये सूर्यपुत्र होते हुए सूतपुत्र इसलिए कहे गए कि कुंती जी ने लोक लज्जा के कारण इनको नदी में छोड़ दिया था और इनका पालन पोषण एक रथ चलाने वाले सारथी के द्वारा हुआ, इसीलिए इनको समाज ने सूतपुत्र नाम दे दिया। नाटक में धनी या शक्तिशाली और निर्बल वर्गों के बीच की खाई को उजागर किया गया है। व्यक्तिगत नैतिकता, दानशीलता और वीरता को सामाजिक पहचान से ऊपर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। प्रश्न 4, सूतपुत्र नाटक की भाषा शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक की भाषा शैली भावात्मक, ओजस्वी यानी ओजपूर्ण और साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ कर्ण के चरित्र के अनुरूप नाटकीयता और संवादों में प्रवाह है। नाटक के संवाद छोटे, चुटीले और प्रभावशाली हैं। कर्ण अपनी निष्ठा प्रकट करता है, वहाँ भाषा में विनम्रता और भावुकता है। वहीं द्रुपद की आपत्ति या कर्ण के स्वाभिमान के दृश्यों में भाषा अत्यंत तेजस्विता और वीर रस से परिपूर्ण हो जाती है। प्रश्न 5वां है कि संवाद योजना की दृष्टि से सूतपुत्र नाटक की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे कि नाटक सूतपुत्र संवाद योजना की दृष्टि से अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। इसके संवाद छोटे, तीखे और नाटकीय हैं, जो पात्रों के अंतर द्वंद्व, भेदभाव, स्वाभिमान
और महाभारत कालीन द्वेष को उजागर करते हैं। संक्षेप में इस नाटक के संवाद न केवल कथा को आगे बढ़ाते हैं बल्कि कर्ण के चरित्र की त्रासदी और उसकी महानता को दर्शकों के सामने जीवंत कर देते हैं। प्रश्न 6वां, कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सूतपुत्र नाटक के नायक कर्ण एक अद्वितीय संघर्षशील और दानवीर चरित्र हैं। वे कुंती के सूर्य पुत्र होकर भी सारथी पुत्र राधेय के रूप में पाले गए, जिससे उनका जीवन पहचान के संकट और अपमान से भरा रहा। वे महान योद्धा, अदम्य साहसी, दुर्योधन के वफादार मित्र और असीम दानी थे। असीम माने जिसकी कोई सीमा न थी, दान करने में तो महारथी थे। संक्षेप में कर्ण एक नायक है जिनका जीवन त्याग, वीरता और अटूट मित्रता की अनूठी मिसाल है, जो अपने चरित्र के उच्च मूल्यों के कारण महान दानवीर बन गए। प्रश्न 7वां, सूतपुत्र के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, स्वभावानुसार परशुराम का चरित्र अत्यंत दृढ़, तेजस्वी और क्रोधी रहा है। वे शिवभक्त, बाल ब्रह्मचारी, न्यायप्रिय और क्षत्रियों के अन्यायी वर्ग संहारक थे। उनका स्वभाव उग्र था, जिसमें वे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में अपनी शक्ति व यश का गान करने से नहीं चूकते थे। वे अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध खड़े होते थे। हालांकि वे क्रोधी थे, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। वे जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि थे, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते थे। प्रश्न 8, सूतपुत्र नाटक के आधार पर श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखिए कि सूतपुत्र नाटक के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र एक महान कूटनीतिज्ञ, धर्म के रक्षक और करुणा के सागर के रूप में उभरता है। वे न्यायप्रिय हैं, जो अधर्म के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने अनुयायियों व मित्रों को सही मार्ग दिखाते हैं। उनका व्यक्तित्व प्रेम और नीति का अद्भुत मिश्रण है। संक्षेप में नाटक में कृष्ण को एक दिव्य नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मानवीय समस्याओं का समाधान कूटनीति और नैतिकता के आधार पर करते हैं। प्रश्न 9वां, कुंती के चरित्र पर प्रकाश डालिए। उत्तर इसका इस प्रकार लिखेंगे कि कुंती महाभारत की एक अत्यंत सशक्त, त्यागमयी और साहसी महिला पात्र है, जो पांडवों की माता, दृढ़ निश्चयी रानी और दुखों का सामना करने वाली एक आदर्श माँ के रूप में जानी जाती है। जीवन भर कठिनाइयों, लोकलाज और त्याग का सामना करने वाली कुंती का चरित्र धैर्य, कूटनीति और ममता का अनूठा संगम है। संक्षेप में कुंती का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, त्याग और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 10वां, कर्ण का जीवन फूलों की सैया नहीं, ज्वालागिरी का निवास था। सूतपुत्र नाटक के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर लिखिए कि डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित नाटक सूतपुत्र के आधार पर यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि कर्ण का जीवन फूलों की सैया अर्थात सुख सुविधा नहीं, बल्कि ज्वालागिरी, अपमान, संघर्ष और कष्ट का निवास था। कुंती पुत्र होकर भी समाज द्वारा सूतपुत्र, रथ चलाने वाले का बेटा कहलाए जाने के कारण उन्हें जीवन भर तिरस्कार झेलना पड़ा। सूतपुत्र नाटक यह दर्शाता है कि कर्ण का जीवन प्रतिभाशाली होते हुए भी जन्म के दोष के कारण लगातार अपमान और संघर्ष का शिकार बना। उनका पूरा जीवन वास्तव में ज्वालागिरी ही था, यानी ज्वालागिरी माने ज्वाला पर्वत, यानी भयंकर दुख और अपमानों का पर्वत का समूह उनके सामने हमेशा प्रस्तुत होता। भयंकर उन्होंने सामाजिक बुराइयों को झेला।
प्रश्न 11, नाटक कला की दृष्टि से सूतपुत्र की समीक्षा कीजिए। उत्तर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक कर्ण के जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और त्रासदी को उजागर करने वाला एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक पौराणिक नाटक है। यह कर्ण को सूतपुत्र के ताने से ऊपर उठाकर एक महान योद्धा, सच्चे मित्र और दानवीर के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि, संवादों में ओज और द्वंद्वात्मक कथानक नाटकीयता को बढ़ाते हैं। नाटक की कथा महाभारत से प्रेरित है, जो कर्ण के कुंती पुत्र होने की व्यवस्था से शुरू होकर उसके महान बलिदान तक चलती है। इस प्रकार सूतपुत्र नाटक के प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हुए। इस वीडियो में यही तक, बाकी आपसे हम फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी को अभिवादन। आप